हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा और ये विज्ञान सब्जेक्ट का है। ठीक है, कक्षा 9वीं विज्ञान सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। ठीक है, निर्देश जो है लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न को देखो, प्रश्न में क्या लिखा है। यहाँ पे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें विज्ञान से कुल प्रश्न आएगा 14 प्रश्न। 14 प्रश्न आएगा। इनमें से पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधा है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा सरसों रहेगा। ठीक है, ये अध्याय 1 से है। किस अध्याय से है? अध्याय 1 से प्रश्न आया है। दूसरा देखो, शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ नहीं है तो क्या नहीं है भाई? शुद्ध पदार्थ इन चारों ऑप्शनों में। तो यहाँ पे आंसर लेना है, द को लेना है, दूध को। ठीक है, दूध जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है और ये अध्याय 2 से है। तीसरा देखो, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है। तो इसका आंसर आपको लेना है, स लेना है, न्यूट्रॉन लेना है। चौथा देखो, और ये तीसरा अध्याय से है ना, तीसरा प्रश्न। चौथा देखो, क्षारीय मूलक होते हैं। तो क्षारीय मूलक होते हैं तो क्षारीय मूलक ऋण आवेशित होते हैं। ये अध्याय 9 से है। अब देखो, अचानक अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के बाद सीधा किस अध्याय पे पहुंच गए हम लोग? 9 अध्याय पे। तो क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको इन प्रश्नों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वार्टरली एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग रहेगा। ठीक है, एक बार कन्फर्म कर लेना अपने शिक्षक से कि क्वार्टरली एग्जाम में कितने अध्याय तक प्रश्न आएगा। मैंने एक सिलेबस वाला टॉपिक बना दिया है, किन किन सिलेबसों से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस था मैंने उन्हीं के हिसाब से बताया ना आप लोगों को। तो एक बार कंफर्म कर लेना कि सिलेबस में कितने अध्याय तक के प्रश्न आएंगे। टोटल 7 अध्याय आएंगे, ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, 7 अध्याय आएगा। लेकिन कौन कौन से अध्याय से आएगा ये कौन कंफर्म करेगा भाई? किसी को तो पता होना चाहिए ना किन किन अध्याय से आए हैं। तो इसीलिए कंफर्म कर लेना। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको अध्याय भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 9वां अध्याय है। तो 3 के बाद सीधा 1, 2, 3 के बाद सीधा 9वां अध्याय। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है अश्रव्य ध्वनि, क्योंकि हम उसे सुन नहीं सकते। तो इसका आंसर बी रहेगा। और ये जो है ना, ये अध्याय 14 से है। अब देखो 9 के बाद डायरेक्ट इसमें आ गए, अध्याय 14 पे आ गए। तो यही थोड़ा सा अंतर है, मतलब अध्याय 14 भी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो कई अध्याय ऐसे हैं जिनका हम उपयोग मतलब कई अध्याय ऐसा है जिससे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अध्याय 14 से है। इसके बाद आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 जगत वर्गीकरण खाली स्थान ने दिया था। तो ये भी अध्याय 1 से है और इसका जो आंसर रहेगा आर.एन. व्हीटेकर रहेगा। इसके बाद दूसरा देखो प्रश्न, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना खाली स्थान कहलाता है। तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये अध्याय 2 से है ये भी। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न देखो, मतलब अध्याय 2 अध्याय रिपीट हो रहा है ना, तो दिक्कत नहीं है। हमें कुल 7 अध्याय देखना है और 7 अध्याय की जानकारी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ कौन कौन से अध्याय से आएगा। उन्हीं अध्याय को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये तो मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में यहाँ से तकरीबन 10 से 20% ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, ज़्यादा नहीं आ सकता। इसलिए आप जो पढ़ोगे तो टोटल जो मैं अध्याय बता रहा हूँ उनसे पढ़ना, लेकिन कन्फर्म कर लेना अपने शिक्षक से, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद देखो कार्बन 6 है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है और नाइट्रोजन 7 है। ठीक है, क्रमांक है, और 14 जो है उसका परमाणु द्रव्यमान है। आपको ये पता है ना, इसे देखते कैसे हैं? देखो परमाणु क्रमांक जो है नीचे वाले को 6 कहते हैं, क्रमांक ऊपर को द्रव्यमान, उससे दुगना होता है हमेशा। इसी तरह से देखो नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। एक दूसरे के खाली स्थान है, तो एक दूसरे के संभारिक है। ठीक है, संभारिक, क्योंकि भार इसका समान है, 14 इसमें भी 14 इसमें भी, तो इसीलिए इसे संभारिक कहते हैं। समझ में आ गया? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और हाँ, ये जो तीसरा प्रश्न है अध्याय 3 से था। अब यहाँ पे देखो फिर अध्याय चेंज हो गया। यहाँ पे अध्याय चेंज क्या हो गया कि कार्य का ऐसा ही मात्रक कितना है? जूल है। ठीक है, तो जूल है, मतलब ये अध्याय 12 है। देखो यहाँ पे अध्याय 12 से इस बार प्रश्न पूछा है, मतलब 6 अध्याय में आपको बता दिया, एक अध्याय और बचा है। तो ये एक अध्याय ना आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम खाली स्थान ईंधन है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इसका आंसर रहेगा जीवाश्म।
अब यहाँ पे देखो सही जोड़ी मिलाओ, ये तो पूरा 9 अध्याय से पूछा गया है, पूरा पूरा 9 अध्याय का ही। 9 अध्याय में अगर जाके देखोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा सही जोड़ी मिलाओ में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 मोल अणुओं की संख्या जो है ई में आएगा 6.022 × 10 का 23 घात। अम्लीय मूलक जिसमें माइनस हो, देखो तो यहाँ पे सल्फेट में है SO4 2 माइनस दिया हुआ है, और क्षारीय मूलक क्षारीय हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पे Mg+2 रहेगा। फिर 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार कितना होगा, 14 ग्राम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, तो इस तरह से सही जोड़ी भी मैंने आपको बता दिया, और ये पूरा पूरा 9 अध्याय से। अब ये जितने 7 अध्याय हैं उन्हीं को मिलाकर यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है, जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 U है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा, फंजाई जगत के 2 विभेदक लक्षण लिखिए, वैज्ञानिक नाम मनुष्य मेढक, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो चूहों और चमगादड़ में समान लक्षण कौन कौन से हैं, विलियन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर बताइए। किसी घर में 1 महीने में विद्युत ऊर्जा का 250 यूनिट व्यय हुआ है और यह ऊर्जा जूल में कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बाद अथवा में दिया है ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या समझाइए। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता, कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखो इसके बाद यहाँ पे देखो 12वां प्रश्न में टिप्पणी है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, फिर कोयला के विभिन्न प्रकार के विस्तार पूर्वक लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर संरचना बनाइए, और यहाँ पे इसमें कुछ 4-5 ऑप्शन है ना, तो इन सभी को आपको बनाना है। ये जो पूछा है, ये अगर इसको नहीं बताना चाहते तो अथवा को बना सकते हो। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं, इसके क्या उपयोग हैं। फिर अंतिम प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे 14 प्रश्न, तो 14 तक क्या आएगा जिसको मैंने आपको दिखा दिया, और ये एक मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो इन्हीं के हिसाब से मैंने आपको सिलेबस बताया है।